रिजवान इब्ने शेख नासिर साहब को आवाज़ देता हूँ कि वह आए और तकरीर पेश करे। इनकी तकरीर का उन्वान है रहमत आलम। ये हिफ्ज़ दुआम के तालिब इल्म में अर्चिकल वर्धा के रहने वाले हैं। आज हमारा दर्स तो कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सामाईन किराम और मेरे तालीम सफ़र के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान रहमत आलम। जब दुआए खलील नवेद मसीहा से नूर हिदायत फ़राक़ की चोटियों पर जल वगर हुआ और अपनी ज़ियापाश किरणों से सारी दुनिया को मुनव्वर करने लगा, उस वक्त दुनिया इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रही थी। खुदा के ज़मीन पर कुफ्र इलाद का ढंका बज रहा था। उस नाजुक दौर में खुदा के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ वालों को रुश्द हिदायत फलाह बहबूदी का रास्ता दिखाया, हलाकत और ज़लालत को उम्मीदगार से निकाल कर कामयाबी और कामरे से इम्किनार किया और दुनिया को एक नई ज़िंदगी अता की। दुनिया वालों को चाहिए था कि आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहे और दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाए, लेकिन ऐसा शनासी की बजाय ऐसा फरामोशी पर उतर आए। पैगम्बर इस्लाम और मुतबईन इस्लाम को तरह तरह की इज़ाएं पहुँचाई गई, उनको हर तरह मश्क सितम बनाया गया। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, आपके बातों का मजाक उड़ाया जाता। नमाज के आलम में गर्दन मुबारक पर चादर का फंदा लगाया जाता और ऊँट की ओजड़ी रख दी जाती और इस्लाम लाने वालों को बुरी तरह ज़द वकूफ़ किया जाता। उन्हें मक्का की गलियों में घसीटा जाता और उन्हें इस्लाम से बरकश्ता करने के लिए जुल्म सितम के तमाम हरबी इस्तेमाल किए जाते। मक्का वालों को जुल्म यहाँ तक बढ़ा के आपको अपने अफ़ज़ाल समेत मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो दुश्मनों के हक़ में बद्दुआ फरमा देते। दुनिया ने जो नज़ारा आदि और समूद और दीगर नाफरमान कौमों की कहरे खुदाबंदी के वक्त किया था, वही मंजर फिर एक बार निगाहों के सामने आ जाता। लेकिन कुर्बान जाए आपके ज़ात ग्रामी पर जिन्होंने कभी बद्दुआ न फरमाई। ताइफ का बाजार है, चारों तरफ औबाश लड़के रसूल खुदा पर पत्थर बरसा रहे हैं। पूरा जिस्म जख्म से चूर चूर हो चुका है, पूरा बदन लहूलान है। वजह से इतनी थी कि आपने दुनिया के गमगीनदरा इंसानों को खुदा के सच्चे और सीधे रास्तों की तरफ बुलाया था। सैकड़ों माबूद उनकी बातिल की वजह से छोड़कर माबूद वाहिद की बारगाह में सर तस्लीम खम कर देने की दावत दी थी। आप किसी के दुश्मन नहीं थे, आपने किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, किसी की माल और दौलत पे कब्जा नहीं कर लिया था। हाँ, दिल में सिर्फ एक लगन और एक तड़प थी कि सारी दुनिया माबूद वाहिद के सामने झुक जाए, दुनिया से तारीकी की बादल छट जाए, हर जुबान खुदा के जिक्र से सरशार हो। लेकिन वो बदबख्त जो हलाकत और तबाही की गहरे गार में पड़े हुए थे, वो इस आवाज़ को सुन न सके, इस दावत को बर्दाश्त न कर सके। माबूद वाहिद की परस्तिश उनकी नज़र में एक अनोखी चीज़ थी। उनकी दिल बेनूर थे, उनकी आंखें बिनाई के बावजूद बसीरत से महरूम थी। वो बातिल के अंदरों में रहना पसंद करते थे, हिदायत के नूर से घबरा गए और आपके दुश्मन बन गए, ईंटों और पत्थरों के बायस से लहूलान कर दिया। इसी दौरान पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर होता है और अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप इजाज़त मरहमत फरमाए तो मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में टकरा दूँ और ये नाफरमान कौम दरमियान में पिस कर रह जाए। लेकिन वो पैगम्बर जिसको खुद अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन के खिताब से नवाजा, वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद अहले ताइफ की बर्बादी गवारा न कर सके और ज़ुबान मुबारक पर ये कलिमात जारी हो गए, अल्लाहुम्मदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे कि मुझे नहीं जानती। एक दरख्त के साए तले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। आपसे ज़रा हटकर सहाबा का क़याम है। एक काफिर ने हुजूर को तना लेटा देख लिया, दिल में सोचा मौका गनीमत है, चलो आपका नौज़ुबिल्लाह काम तमाम कर दूँ। इसी इरादे से दरख्त के पास आकर हुजूर को निहायत गुस्ताखाना अंदाज में बेदार किया। नंगी तलवार हाथ में थी। उसने कहा, ए मोहम्मद, बताओ तो तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत और इत्मीनान और सुकून से जवाब दिया, अल्लाह। खुदा जाने इस अल्फाज में क्या तासीर थी। ये सुनते ही वो थर थर काँपने लगा, उसके बदन पर लर्ज़ा तारी था, तलवार हाथ से छूट चुकी थी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, तलवार हाथ में ली और फरमाया, ए शख्स अब बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। काफिर का यकीन खुदा पर था, जो जवाब देता बोला, आपके हाथों से मुझे कोई नहीं बचा सकता, अलबत्ता अगर आप मुझ पर रहम फरमाए तो मेरी जान बच सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्ज़े तसर्रुफ में आ जाने के बाद एक जान दुश्मन को माफ़ कर देते और फरमाते, ए शख्स जा तेरे लिए माफ़ी है। मक्का फतह हो चुका है, सहन हरम में तमाम अहले मक्का मौजूद है। उनमें वो भी है जो आपको आपके मानने वालों को बराबर सताते रहे, मक्का छोड़ने पर मजबूर किया। उनमें वो भी थे जो आपकी नमाज और इबादत, आपके अक़वाल और अफ़आल का मजाक उड़ाया, और वो खुशी भी आपके कब्ज़े में था जितने आपके प्यारे चचा हज़रत हमज़ा के खून में हाथ रंगा था। और उनमें वो हुंदा भी थी जिसने हज़रत हमज़ा के नाक कान काट कर गले का हार बनाया था। और अबू सुफियान भी जिन्होंने गज़र बदर के बाद से अब तक पे दर मदीने में रेलगार की थी और दीन इस्लाम को निस्त व नाबूद करने का मंसूबा बनाया था। हर एक मुजीब आपके सामने था, अब हर एक से गिन गिन कर बदला ले सकते थे, कोई रोकने टोकने वाला ना था। लेकिन मेरे माँ बाप इस ज़ात ग्रामी पर जिन्होंने अपने दुश्मनों की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान बगैर किसी तारुज़ के करा दिया, और आपने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलक़ा, आज तुम पर कोई सरजरिश नहीं, तुम सब आज़ाद हो, तुम सब आज़ाद हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऐलान अमन और रहमत इस कदर आम होता है कि यह ऐलान हो जाता है कि जो बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो जाए वो मामून, जो अबू सुफियान के घर में पना ले वो मामून, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर पीछे बैठ जाए वो भी मामून। दुनिया का कायदा है कि जब कोई फाते कौम मफ्तू के इलाके में दाखिल होती है तो एक तूफान बदतमीज़ी बर्पा कर देती है, सुहागनों, बेवा, यतीम बच्चों को सरसब शादाब बस्तियों और कोई वीरान और खंडर में तब्दील कर देती है, और फतेह के नक्शे में वो काम कर डालती है जो इंसानियत और तहजीब की मुनाफी होता है। इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़र्यतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़तन अहलिहा ज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून। बेशक जब दुनियावी बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होता है तो उसे वीरान कर डालते हैं और वहाँ के शुरा को जलील करते हैं, यही उनका काम होता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम फाते थे, आपने भी बस्तियों को उजाड़ा, आबादी को तहस नहस किया, कत्लेआम और खून रेजी का माहौल बाजार गर्म किया। क्या आपने भी दुश्मनों के साथ वही सुलूक किया जो दुश्मनों ने आपके साथ रवा रखा था? हरगिज़ नहीं। तारीख़ की सिफात इस बात पर गवाह है कि आपने पत्थर मारने वालों को हक में रहमत की दुआएं की, जाए दुश्मन को दरगुजर माफ़ किया, घर से बेघर करने वालों को आप माफ़ी की मनादी दी, और इस्लाम के खिलाफ मार के आराय करने वाले की खता को दामन अफू में जगह दी। अब मैं मेरी तकरीर शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। ए ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना किरदार का हिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।